दोस्तों, द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। ये कंपटीशन एकेडमी का सहयोगी चैनल है और लगातार इस पे यूपीएचईएससी के लिए टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। यूपीएचईएससी का जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज यहाँ पर दी जा रही है। आज ये तीसरी टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज की आइए हम बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न कैसे लग रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी आप लोग ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। ये तीसरी टेस्ट सीरीज है और लगातार अब प्रतिदिन आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। निम्न में से कौन सा सोशल साइट है? सोशल साइट कौन सा है? यहाँ पर दिया गया याहू, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 3 4। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी 2 3 4। याहू आपका सर्च इंजन है, यह सोशल साइट नहीं है। सोशल साइट ट्विटर है, सोशल साइट फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लेकिन याहू नहीं है। संगणक के भंडारण में टीबी क्या है? टेट्राबिट, टेराबिट, टेराबाइट, टेट्राबाइट। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा टेराबाइट। 2 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, टेराबाइट। लेकिन अपनी आप लोग प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि इस टोटल जो 30 प्रश्न हैं, इसमें आपके कितने सही हुए। अगला प्रश्न, संगणक के लिए यूनिट को निबल कहा जाता है। किस यूनिट को निबल कहा जाता है? 1 बिट को, 2 बिट को, 3 बिट को, 4 बिट को। किसको निबल कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, 4 बिट को एक निबल कहा जाता है। और 8 बिट को क्या कहा जाएगा? भाई 8 बिट को क्या कहा जाता है? कितने लोगों को पता है 8 बिट किसके बराबर होगा? बिट और बाइट, ये पूरी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई है। चलिए कमेंट में बताइएगा फिर, है ना? कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पर 4 बिट को क्या कहते हैं? निबल कहते हैं, निबल कहते हैं। अगला प्रश्न है, संगणक में एफटीपी का अर्थ क्या होगा? एफटीपी क्या है? 4 विकल्प है, चारों आपके सामने लिखे हुए हैं, चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। बिल्कुल 4 का उत्तर जितने लोग भी बता रहे हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो सही है, बिल्कुल सही है। इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ क्या है? यहाँ पर भी देखें, चारों विकल्प आपके सामने हैं। बैंडविड्थ होता है एक चैनल के द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफ़र बिट्स की संख्या, ट्रांसफ़र बिट्स की संख्या, लेकिन प्रति यूनिट समय में, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 6 देखें, निम्न में से सही कथन कौन सा है? 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग होता है। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 6 7 8 10। आपका उत्तर हो जाएगा सी, 8 प्रकार की होती है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आलिया मूर, दीपक काबरा, पवन सिंह, पीवी सिंधु। आपका उत्तर हो जाएगा ए, आलिया मूर। आलिया मूर कहाँ की हैं? आलिया मूर कहाँ की हैं? कहाँ की हैं? कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आलिया मूर कहाँ की हैं। इसीलिए दिया जाता है ताकि आप थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा सोचें उस पर। और जब एक प्रश्न को खोजने के लिए आप लग जाते हैं, तो उसी के साथ एक के साथ कई तथ्य और भी आपको मिल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए आपको प्रश्न दिया जाता है बीच बीच में, ताकि आप उसे खोजें, आप उसके बारे में जानें। वैसे नहीं जानते हैं या जिनके पास समय नहीं, कुछ लोग कहते हैं सर बता ही दीजिए, तो कश्मीर की है, ध्यान रखिएगा। लेकिन खोजिए ज़रूर, उसके बारे में जानिए ज़रूर कि आलिया मूर क्या है, कौन है, और उनके बारे में जानिए।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972। पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, जिसे अर्थ प्लस 5 समिट भी कहा जाता है, ये कब आयोजित किया गया था? उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1997 में। गंगा एक्शन प्लान कब लागू हुआ? उत्तर हो जाएगा 1986 में। भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? तो 1945 में। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? उत्तर हो जाएगा सी, क्रियात्मक शोध। जांच पड़ताल की प्रक्रिया में एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को क्या कहते हैं? मैंने आपको प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं बताया, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, प्राथमिक आंकड़ों के तहत क्या क्या आएगा, द्वितीयक आंकड़ों के तहत क्या क्या आएगा, ये सारी चीज़ें मैंने समझाया है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया? उत्तर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। विचारों और कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल का उदाहरण कौन सा है? तो बोध या समझ। बोध या समझ, जिसे मॉरिसन शिक्षा मॉडल भी कहा जाता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? विचारों का बोध, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण, तथ्य के गहन परिचय। विकल्प 1 2 2 3 1 3 1 2 3, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। अगला प्रश्न देखें। मध्यांक की गणना के लिए क्या आवश्यक है? आंकड़ों का वितरण सामान्य हो, प्रत्येक आंकड़े महत्वपूर्ण है, शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है, तो यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। महाराजा रंजीत सिंह, जिसे शेरे पंजाब कहा जाता है, इनका जन्म किस मिसल में हुआ था? तो सुकरचकिया मिसल में हुआ था। निम्न में से किसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, भारत परिषद अधिनियम 1909। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा बी 1884। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? हरिपुरा जब अधिवेशन हुआ था वहाँ अध्यक्षता की, और उसी के बाद में कांग्रेस में ही रहकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। भारतीय जनजातियों में इनमें से पूर्व से सबसे पूर्व में कौन वास करता है? तो सबसे पूर्व में नागा है। उसके बाद में पूर्व से आगे पश्चिम की ओर आएंगे जयंतियाँ हैं, और पश्चिम की ओर आएंगे खासी है, और पश्चिम की ओर आएंगे तो गारो है। सबसे पूर्व में नागा है। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? डैम्फा अभयारण्य मिजोरम सही है, वाल्मीकि रिजर्व बिहार सही है, रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश सही है, गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में, राजस्थान में नहीं है, 24 का डी हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला अंतिम रूप से कौन करता है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के संविधान बनाने के लिए 1922 में जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। भारतीय संविधान के विषय और भाग का बेमेल जोड़ा कौन सा है? नागरिकता भाग 2, मूल अधिकार भाग 3, मूल कर्तव्य भाग 6A गलत, 4A होगा, केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 सही है। भारत द्वारा क्रिकेट विश्व कप अब तक कितनी बार जीत हासिल की? भाई कल तो आप लोगों ने मैच देखा ही होगा, विश्व कप आप लोगों ने देखा ही होगा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया का केवल लास्ट में 4 विकेट गया, और पूरा मैच खैर आप लोगों ने देखा ही होगा, 43 ओवर में पूरा कंप्लीट कर लिया था उसने, 241 का स्कोर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका 2। एक तो आपका 2011 में जब इतिहास दोहराया था, और एक इससे पहले 1986 में। तो इस तरीके से विश्व कप जो जीता गया, वो विश्व कप सिर्फ भारत के द्वारा 2 बार जीता गया है। क्रिकेट विश्व कप भारत ने 2 बार जीता है, और दोनों बार आपने देखा कि एक बार इतिहास दोहराया गया 2011 में, और
वैसे इससे पहले अगर हम देखें तो 1975 में भारत उसमें शामिल हुआ था, लेकिन पहली बार जो जीता था, पहली बार जो जीत हासिल की गई थी वो 86 में, और फिर दूसरी बार 2011 में। तो 2 बार विश्व कप भारत द्वारा जीता गया है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 29 देखें। भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का नवा संस्करण 2003 किसके साथ हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, श्रीलंका। श्रीलंका अभी चल रहा है, ये नवंबर का ये जो नवा संस्करण है 2023 में मित्र शक्ति, वो अभी चल रहा है श्रीलंका, भारत श्रीलंका के साथ। अगला जो प्रश्न है कि 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण था जो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित किया गया था? उत्तर हो जाएगा आपका सी, 57वां। तो इस तरीके से 30 प्रश्न है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल जब हम लोग चौथी टेस्ट सीरीज पब्लिश करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाइए इसको, ताकि जो भी यूपीएचएससी के कैंडिडेट हैं उनको भी मदद मिल सके। हिंदी साहित्य के लिए कंपटीशन एकेडमी चैनल को आप सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बाकी हम लोग मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में कल पुनः।